Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो basically ये जो question है ये assertion reason type question है. Assertion given is most of the photosynthesis take place in the blue and red region of spectrum, and reason given is action spectrum shows the amount of energy of different wavelength of the light absorbed by pigments. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फोटोसिंथेसिस. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले तो देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो फोटो वर्ड है बच्चों इसका मतलब होता है लाइट, और जो सिंथेसिस वर्ड है इसका मतलब होता है टू फॉर्म. तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस है क्या? तो ये एक टाइप का प्रोसेस है. इट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. किसकी प्रेजेंस में? सन लाइट की प्रेजेंस में ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. साथ ही साथ जो फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों इसके अंदर मेनली दो रिएक्शंस होती हैं. कौन कौन सी? पहली जो रिएक्शन आती है उसे हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन. फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, और ये होती है बच्चों थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड होते हैं उसके अंदर. और दूसरी जो रिएक्शन आती है उसे हम बोलते हैं बच्चों डार्क रिएक्शन. और ये जो डार्क रिएक्शन होती है ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, और ये होती है बच्चों स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में. राइट. अब देखो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये मैक्सिमम एफिशिएंट कब होती है? तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है ये मैक्सिमम एफिशिएंट कब होती है? तो ये होती है बच्चों ब्लू और रेड लाइट के स्पेक्ट्रम में. ब्लू और रेड लाइट का जो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस काफी ज्यादा एफिशिएंट होती है. तो यहाँ पे हमारा जो गिवन असर्शन है ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें हमें बोल रखा है मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक पार्ट इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम. तो असर्शन हमारा ट्रू है. रीजन में हमें गिवन है एक्शन स्पेक्ट्रम शोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट्स. तो बच्चों यहाँ पे हमारा रीजन जो है ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है? तो ये बच्चों एफिशिएंसी बताता है. एफिशिएंसी बताता है ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. राइट. तो इसीलिए रीजन जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा. साथ ही साथ यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो अमाउंट होती है एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय पिगमेंट उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बच्चों एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इट इज नोन एज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, नॉट एक्शन स्पेक्ट्रम. तो इसीलिए रीजन फॉल्स है और असर्शन जो है ट्रू है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है ऑप्शन नंबर 3. दैट इज असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स. So the final answer of this question is option number 3. I hope you understood it well. Best of luck.